बच्चों, आप लोगों को मैंने रिजोनेंस पढ़ाया था और कहा था रिजोनेंस क्या है? डिलोकलाइजेशन ऑफ प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो डिलोकलाइजेशन ऑफ प्लेनर पाई इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस है। और कहाँ होता है ये? कॉन्जुगेट सिस्टम में। कॉन्जुगेट सिस्टम भी मैंने आपको बता दिए थे। अब आज हम लोग रिजोनेंस के एग्जाम्पल देखेंगे कि आखिर रिजोनेंस होता कैसे है। तो आओ देखते हैं। रिजोनेंस इन बेंजीन। बेंजीन में रिजोनेंस करा के देखा जाए कि आखिर बेंजीन में रिजोनेंस अगर होगा तो किस तरह से होगा। देखो, ये बेंजीन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। इस बेंजीन के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक, अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कायदे से, या मैं इसको बड़ा बना दूं? देखो, थोड़ी सी स्ट्रक्चर बड़ी बना देते हैं, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बेंजीन है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल होता है और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड होता है। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब आपको यहां पे पढ़ना है कि इसमें रिजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो कि कॉन्जुगेट सिस्टम है या नहीं। अगर कॉन्जुगेट सिस्टम है तो रिजोनेंस होगा, कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है तो रिजोनेंस नहीं होगा। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम मिल गया। फिर पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेट सिस्टम मिला। फिर पाई, सिग्मा, पाई, कॉन्जुगेट सिस्टम मिला। जहां तक कॉन्जुगेट सिस्टम मिलेगा वहां तक रिजोनेंस होता रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी घूमते रहते हैं। अब देखो आप कैसे करोगे रिजोनेंस। तो रिजोनेंस का एक तरीका होता है कि लोन पेयर जो होता है वो बॉन्ड पेयर में बदल जाता है। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। लोन पेयर किस में बदल जाता है रिजोनेंस में? बॉन्ड पेयर में। और बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो लोन पेयर में बदल जाते हैं। रिजोनेंस में आपको कराना क्या है? अगर लोन पेयर कहीं दिखाई देगा तो उसको आपको बॉन्ड पेयर में बदलना है, मतलब उससे बॉन्ड बनवा देना है। और बॉन्ड पेयर अगर दिखाई देगा, यानी पाई बॉन्ड दिखाई देगा, तो उसको किस में बदल देना है? लोन पेयर में बदल देना है। अब आओ इसका रिजोनेंस कराते हैं। तो देखो, एक पाई बॉन्ड पकड़ लो कहीं से भी। तो हमने ये पाई बॉन्ड पकड़ लिया। अब ये वाला पाई बॉन्ड देख रहे हैं ना? तो इसमें आप देख रहे हो ऊपर वाला सिग्मा अगर हमने मान लिया, नीचे वाला बॉन्ड मान लिया पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हम सिग्मा बॉन्ड पेयर बोलेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड पेयर बोला जाएगा। और हमने बता रखा है कि केवल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा लेते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वही रिजोनेंस में हिस्सा लेंगे। अब होगा क्या? रिजोनेंस में या तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा, या तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा। तो क्या आपको यहां कहीं लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं लोन पेयर? बोलो। लोन पेयर यहां कहीं नहीं है, सारे के सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर। और अब बॉन्ड पेयर में देख लो कितने पाई बॉन्ड पेयर है। तो एक ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड पेयर और ये वाला पाई बॉन्ड पेयर। तो अब आपको करना क्या है? रिजोनेंस में बॉन्ड पेयर को किस में बदल देना है?
लोन पेयर में, बॉन्ड पेयर को किस में बदलना है, लोन पेयर में। तो ये वाला एक बॉन्ड पेयर कोई पकड़ लो, ये पकड़ लो या फिर ये या ये, कहीं से शुरू कर लो। अब होगा क्या कि ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदल जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ये अपने एक एटम पे ट्रांसफर होके चले आएंगे। आपको क्या करना है, ये जो बॉन्ड है ये किसके किसके बीच लगा हुआ है, इस एटम के बीच और इस एटम के बीच लगा हुआ है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर में बदल जाएगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां आ जाएंगे, जहां पे ये बॉन्ड बना होता है उनमें से किसी एक एटम के ऊपर, या तो इसके ऊपर या तो इसके ऊपर। अब अगली स्ट्रक्चर इसकी क्या बनेगी, देखो ये हमने सिंबल बनाया, रिजोनेंस का ये सिंबल होता है डबल एरो। तो अब इसके बाद इसकी अगली स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखेंगे कैसी बनेगी। क्या बेटा इस बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ा है, अभी नहीं, बिल्कुल एज इट इज बना लिया। क्या इस बॉन्ड पे कोई फर्क पड़ा है, नहीं, तो इस बॉन्ड को एज इट इज बना लिया। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां से बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, मतलब ये जो बॉन्ड था ये लोन पेयर में बदल गया और कहां पे आ गया है अब, इस जगह पर। तो इस जगह पर आप क्या दिखा लोगे, लोन पेयर। और लोन पेयर जब आएगा तो लोन पेयर का मतलब क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर, तो यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। तो फिर अपोजिट वाले एटम पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे चले आए। तो ये पहली रिजोनेंस स्ट्रक्चर इसकी बन गई। अब फिर क्या होगा, अब फिर आपको करना है आगे, रिजोनेंस चलता रहेगा। डिलोकलाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग के अंदर घूमते रहेंगे। अब देखो पहले हमने क्या किया, बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदला, अब क्या करेंगे, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदलेंगे। तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये अपने पास वाले एटम के बीच में आ जाएंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा। अब सोचो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गए तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड अगर ये बन जाएगा तो डबल बॉन्ड ये भी है, तो चार बॉन्ड हो गए और हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है, कार्बन पांच बॉन्ड बना नहीं सकता। तो जैसे ही ये यहां पर आएंगे तुरंत ही अगला पाई बॉन्ड लोन पेयर में बदल जाएगा। आपको हमेशा दोनों चीजें साथ में करनी है, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो अब देखो अगली स्ट्रक्चर इसकी क्या बनी, हमने क्या बताया, जैसे ही याद रखना रिजोनेंस जब जब कराओगे तो बॉन्ड पेयर जब लोन पेयर में बदलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में बदलता है तो पड़ोस वाला बॉन्ड पेयर लोन पेयर में भी बदल जाएगा। क्या बताया हमने, जब कभी भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलता है तो पड़ोस वाला बॉन्ड पेयर भी तुरंत ही किसमें चेंज हो जाएगा, लोन पेयर में। अब देखो क्या इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ा, अभी नहीं, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल अपनी जगह पर। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे चले आए, तो जब दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड बन गया। तो ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, तो यहां पे एक बॉन्ड बना, ओके। और ये यहां से जब दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पे आ गए तो अब लोन पेयर किस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पर। और इस वाले बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था क्योंकि अभी इसने हिस्सा रिजोनेंस में नहीं लिया था। अब ये स्ट्रक्चर बन गई, ठीक। अब इसके बाद में एक बात ध्यान रखना, अगर आपने क्लॉकवाइज शुरू किया तो सारी रिजोनेंस में स्ट्रक्चर क्लॉकवाइज ही दिखाना, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाते रहना। और कहां तक घुमाओगे, जहां से शुरू किया है वापस वहीं तक आना है तुमको लौट करके। अब अगली स्ट्रक्चर इसकी देखो, अब फिर से क्या होगा,
लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। ये आ गया। अब अगली स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस तरह से बनेगी। इस पॉजिटिव चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है अभी, ऐसे ही एज इट इज लगाया। ये बॉन्ड एज इट इज लगा दिया। अब देखो ये लोन पेयर जो है ये इस एटम से जंप करके यहां पहुंच गया, मतलब यहां पे अब बॉन्ड बन गया है। ये हमने बॉन्ड बनाया और यहां से जो बॉन्ड पेयर है यानी दो इलेक्ट्रॉन निकल करके किस कार्बन पे चले गए, इस वाले कार्बन पर। तो अब लोन पेयर इस कार्बन पे आ गया। तो यहां पे हमने क्या किया, लोन पेयर दिखा दिया। ठीक। अब होगा क्या, अब ये वाला लोन पेयर जो होगा ये फिर से यहां पे जंप होकर के आएगा। और जब ये लोन पेयर यहां पे जंप करके आएगा तो अब यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब आप सोचो ये प्लस चार्ज कहां गया, चला गया। क्योंकि देखो यहां पे प्लस चार्ज आया क्यों था, जब यहां से इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के पास से, कार्बन के इस ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन निकले थे, भाई ये दो इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। और जब हेट्रोलिसिस हुई मतलब यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए तो इसका भी तो एक इलेक्ट्रॉन गया। और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। और जब इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और आ गया, तो यहां पे कैसा चार्ज डेवलप हुआ, एक माइनस। इसलिए हमने एक माइनस यहां डेवलप कराया। और यहां जो इलेक्ट्रॉन, भाई यहां पे कार्बन है, आप ऐसे देखो जैसे एक एटम ए है और एक एटम बी है, इनके बीच दो इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाला तो बी का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, ए का। अगर मैं इसकी होमोलिसिस करा दूं, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए को दे दूं तो सोचो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का अपना पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन जो ये बी का इलेक्ट्रॉन है ये भी इसके पास आ गया, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस। दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। अब बी का अपना खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसलिए बी पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। यहीं पे हमने यही कॉन्सेप्ट लगाई है। देखो जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए तो बॉन्ड तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच बना है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का है। लेकिन जब दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिए तो इस वाले कार्बन के पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का आया और साथ में इसका भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहां पे माइनस चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया। अच्छा, अब जब ये निगेटिव वाला जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जब यहां पे ट्रांसफर होगा इस जगह पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से निकल करके बीच में आ रहे हैं, मतलब इसको भी शेयर दे रहे हैं। तो इसका जो प्लस चार्ज था वो अपने आप से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन गया था वो इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया। तो ये रिजोनेंस है। आपने ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखी बेंजीन की। अब इनको मिला करके अगर देखा जाए तो बेटा मिला करके जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तीन पैरेलल लाइंस बनाते हैं। और तीन पैरेलल लाइंस बनाने के बाद अब इन सबको मिला करके रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखी जाएगी कि भाई रिजोनेंस इनमें जो हो रहा है वो ओवरऑल कैसा हो रहा है। तो देखो पहले डबल बॉन्ड कहां था, इस पोजीशन पर। बाद में कहा डबल बॉन्ड आया, क्या कहीं इस पोजीशन पे आया है, ये देखो इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है।
इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है, इस वाली पोजीशन पे कहीं डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है? ये देखो, इस वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड, और इस वाली पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड है? देखो, ये देखो। तो इसीलिए जो डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर, जो पाई बॉन्ड होता है वो रिंग के अंदर घूमता रहता है। इसी घूमने की वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें एक सर्कल बना देते हैं। सर्कल का मतलब होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वो लगातार रिंग के अंदर क्या हो रहा है, घूम रहा है। पाई बॉन्ड इसके अंदर घूम रहा है, जितने भी कार्बन है हर कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड लगातार घूम रहा है। अब यहां पर कैसा चार्ज रिंग के अंदर घूम रहा है? क्या प्लस चार्ज घूम रहा है या माइनस चार्ज घूम रहा है? सोचो जरा। माइनस, प्लस चार्ज की पोजीशन फिक्स है, प्लस चार्ज जहां था वहीं पे है। माइनस चार्ज की पोजीशन देखो, पहले यहां थी, अगली बार यहां आ गई, अगली बार माइनस चार्ज कहां चला गया, यहां पे। तो रिंग के अंदर क्या हो रहा है, माइनस चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, निगेटिव चार्ज घूम रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। ये जो बनाया है, ये स्ट्रक्चर हमने क्या किया है, तीनों को, पांचों को मिला करके बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड, किसका रिजोनेंस हाइब्रिड है? ये बेंजीन का। और ये बेंजीन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये पहली स्ट्रक्चर, दूसरी स्ट्रक्चर, तीसरी स्ट्रक्चर, चौथी स्ट्रक्चर, और ये पांचवी स्ट्रक्चर। तो ये इनको बोला जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इनको सबको, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला देंगे तो ये जो मेन बनेगी, इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। इनको कैनोनिकल फॉर्म भी बोला जाता है, या तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो या कैनोनिकल फॉर्म भी बोल सकते हो। बस रिजोनेंस में आपको कराना क्या होगा, कहां से शुरू कराओगे रिजोनेंस? देखो, बच्चों के दिमाग में हमेशा एक दिक्कत ये रहती है कि सर रिजोनेंस शुरू कराएं तो कहां से कराएं। तो रिजोनेंस शुरू कराने का तरीका होता है लोन पेयर से। हमेशा कहां से शुरू कराओगे, लोन पेयर से शुरू कराओगे। तो लोन पेयर अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहा है तो कहां से शुरू कराओगे, बॉन्ड पेयर से। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, रिजोनेंस में लोन पेयर बदल जाता है बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर बदल जाता है लोन पेयर में। यही कार्यक्रम चलता रहता है रिजोनेंस में। और आपने स्ट्रक्चर सही बनाई है या नहीं बनाई है, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से सुनो, चार्ज हमेशा ट्रांसफर होता है 1 to 3, 1 to 3। चार्ज कहां ट्रांसफर होता है, 1 to 3 नहीं, 1 to 3। पहले से ट्रांसफर किस पे होगा, तीसरे पे ट्रांसफर होगा। अब देखो क्या था, यहां तो आपने पहली बार बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पे आ गया। अब चार्ज देखो, पहला कार्बन जिस पे चार्ज है, दूसरा कार्बन, और फिर ये वाला तीसरा कार्बन। तो चार्ज कहां से ट्रांसफर होगा, पहले कार्बन से सीधे तीसरे कार्बन पे। ये तीसरे कार्बन पे चार्ज ट्रांसफर किया। अब यहां पर है बेटा, तो यहां से अब चार्ज कहां ट्रांसफर होगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तो अब ये जो चार्ज होगा ये यहां से ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा, यहां पर। ये देखो यहां पे ट्रांसफर हो गया। तो चार्ज का ट्रांसफर कहां होता है, फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पे, सीधे सीधे। आपने चार्ज सही बनाया है या नहीं बनाया है, देखो ये तो हो गया फिक्स चार्ज, जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो चार्ज यहां पे डिलोकलाइज होगा वो कहां से कहां ट्रांसफर होगा, फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पर। और ये डबल एरो बनाते हैं। रिजोनेंस की स्ट्रक्चर जो होती है, दो रिजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में ये डबल साइडेड एरो बनाया जाता है। ये जो रिजोनेंस हाइब्रिड है ये सबसे स्टेबल माना जाता है इन सब में। इसकी एनर्जी सबसे कम मानी जाती है कि ये स्टेबल, अगर देखो एक रूल होता है, एनर्जी और स्टेबिलिटी हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये स्टेबल है, इसका मतलब इनकी एनर्जी जो होगी वो इन सबसे कम होगी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन पांचों की कंपैरिजन में सबसे कम एनर्जी किसकी है, रिजोनेंस हाइब्रिड की।
अब आओ अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। ये जो कंपाउंड मैं बनाने जा रहा हूं इसका नाम एनिलीन है। और एनिलीन में हम लोग रेजोनेंस देखेंगे। अमीनो बेंजीन या इसका दूसरा नाम होता है एनिलीन। अब यहां पर आप देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब इसमें कॉन्जुगेट सिस्टम जरा देखो कितने हैं। पाई सिग्मा पाई एक कॉन्जुगेट सिस्टम, फिर पाई सिग्मा पाई ये भी कॉन्जुगेट सिस्टम। मतलब यहां से रिजोनेंस अगर हम शुरू करेंगे तो यहां तक, और फिर पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, मतलब पूरा रिंग के अंदर रिजोनेंस होगा। अब देखो क्या ये लोन पेयर भी कॉन्जुगेट सिस्टम बना रहे हैं, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, तो एक कॉन्जुगेट सिस्टम ये भी बन रहा है। मतलब ये वाले लोन पेयर भी रिजोनेंस में हिस्सा लेंगे। अब हमें रिजोनेंस कराना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर तुम्हें लोन पेयर दिखाई देता है तो हमेशा रिजोनेंस कहां से शुरू कराओगे, लोन पेयर से। अगर लोन पेयर दिखाई नहीं देता है तब फिर कहां से शुरू कराओगे, बॉन्ड पेयर से। तो यहां लोन पेयर दिखाई दे रहा है। अब ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, तो देखो ये क्या करेगा, बॉन्ड किसके किसके बीच में बना है ये समझ लो। नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है किसके साथ में, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो लोन पेयर हमेशा कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ भागेगा। तो कॉन्जुगेट सिस्टम कहां है, लोन पेयर सिग्मा और ये बॉन्ड पेयर। तो जहां पे बेटा कॉन्जुगेट सिस्टम होगा ये जो लोन पेयर है उधर की तरफ भगाना। अब देखो ध्यान से सुनो, ये लोन पेयर जो होगा वो इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा सिग्मा आ रहा है यहां पे। तो आप राइट साइड में यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं करा सकते, राइट साइड में आप रिजोनेंस नहीं करा पाओगे। आप रिजोनेंस किधर कराओगे, लोन पेयर सिग्मा पाई, यानी इस डायरेक्शन में रिजोनेंस चलेगा, ऐसे इस तरह से चलेगा रिजोनेंस। ठीक, तो सबसे पहले लोन पेयर को किस में चेंज करोगे, बॉन्ड पेयर में। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, और उसी टाइम पर बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। अब आप सोचो कि हमने बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदला, तो तुरंत ही बॉन्ड पेयर को, सॉरी लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदला, तो तुरंत ही हम बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में क्यों बदल रहे हैं। अब आप सोचो यहां से जब दो इलेक्ट्रॉन आते तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाता, तो डबल बॉन्ड हो जाता, और डबल बॉन्ड यहां पे था। अगर मैं ये ना कराता, अगर मैं ये ना कराता तो सोचो क्या होता, दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जंप करके आते, डबल बॉन्ड बन जाता। दो बॉन्ड ये और दो बॉन्ड ये बने हैं, एक बॉन्ड ये, तो कार्बन की वैलेंसी क्या 5 होती है, नहीं होती। तो इसलिए जब भी कभी लोन पेयर बनेगा तुरंत ही यहां पर बॉन्ड पेयर किस में चेंज हो जाएगा, लोन पेयर में। अब देखो इसकी जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये बनी। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। NH2, अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल चुका है, मतलब डबल बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैसा होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है, याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है। अब यहां पे डबल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन कहां चले आए, इधर। बॉन्ड पेयर किस में बदल गया, लोन पेयर में। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए तो यहां पे कैसा चार्ज हुआ,
निगेटिव। ठीक, दो चार्ज आ गए, बस अब अगला चार्ज हमें नहीं देखना है। एक यहां पॉजिटिव आ गया और यहां पे निगेटिव चार्ज आ गया, बाकी इस बॉन्ड पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस बॉन्ड पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगली स्ट्रक्चर ये बनी। अब ध्यान से सुनो, अगर आपने एक बार एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया तो फिर एंटी क्लॉकवाइज ही चलना, अगर क्लॉकवाइज शुरू किया तो क्लॉकवाइज चलना। अब हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। अब फिर से क्या होगा रिजोनेंस में, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। डबल बॉन्ड NH2 और NH2 पे है पॉजिटिव चार्ज। जब ये लोन पेयर यहां बॉन्ड पेयर में बदलेगा तो यहां पे बॉन्ड बन गया, और जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदलेगा तो यहां पे कैसा आ गया चार्ज, निगेटिव चार्ज आ गया। इस बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो चार्ज ट्रांसफर कहां हुआ, 1 से 3 पर। ठीक, अगर 1 से 3 पर ट्रांसफर किया है आपने चार्ज तो इसका मतलब आपकी स्ट्रक्चर सही है। अब लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर पड़ोस वाले पे और बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो अगली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। डबल बॉन्ड, अब यहां पे जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर में बदलेगा, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये बॉन्ड पेयर यहां पे लोन पेयर में बदल गया तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे विद निगेटिव चार्ज, और साथ में डबल बॉन्ड से NH2 जुड़ा हुआ है ये। अब फिर रिजोनेंस होगा। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे हो रिजोनेंस हम सर कब तक कराए, तो जब यहां से चले थे घूम के जब तक वहीं ना पहुंच जाओ तब तक रिजोनेंस होता रहेगा। अब आपको क्या करना है, लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो अगली स्ट्रक्चर ये आएगी। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां चले गए बेटा, तो ये फिर से सिंगल बॉन्ड रह गया और NH2। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, तो ये रिजोनेंस हुआ। चार्ज रिंग के अंदर कौन सा घूमा है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। अच्छा, अब आपसे मैं यही क्वेश्चन पूछूं, कहूं कि बताओ एक न्यूक्लियोफाइल है और एक इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, दोनों आ रहे हैं अटैक करने के लिए रिंग पे, तो दोनों में कौन सा जाएगा रिंग पे अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल जाएगा या इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। किसको हम रिंग पे अटैक कराना है, केवल रिंग पे अटैक कराना है, कौन दोनों में से जाएगा। देखो रिंग पे कौन सा चार्ज घूम रहा है, निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होके कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं जाएगा। तो कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। कहां कहां जाएगा इसमें, निगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पर, तो इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक या तो यहां करेगा, या तो अटैक कहां करेगा, इस पोजीशन पर, या तो अटैक इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर करेगा, इस पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रोफाइल अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रोफाइल जाता है कहां कहां अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पोजीशन पर अटैक करेगा, या तो इस वाली पोजीशन पर अटैक करेगा नीचे वाली पर, या तो अटैक कहां पे करेगा, इस वाली पोजीशन पर करेगा। ये आपको आगे अभी मैं सिखाऊंगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि रिंग के अंदर कौन सा चार्ज घूम रहा है। इसमें एक बहुत छोटी सी गलती है, इसमें जरा पहचान के बताओ, इसमें बहुत माइनर मिस्टेक है, लोन पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर में चेंज हो जाएगा। इसका नाम था एंजीन।
अगला एग्जाम्पल रिजोनेंस का, मैं आपको क्लोरोबेंजीन में रिजोनेंस दिखा रहा हूं। मान लीजिए यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्लोरीन के पास अपनी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7। 7 में से एक तो आ गया इसके साथ बॉन्ड बनाने, कितने बचे? 6, यानी 3 लोन पेयर हैं इसके पास। अब रिजोनेंस स्टार्ट कहां से करोगे? लोन पेयर से। कैसे करोगे? लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। अच्छा, एरो जहां पे है, आप लोगों में मैंने देखा है कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो एरो यहां से लगाएंगे यहां लगा देंगे। नहीं, एरो की पोजीशन फिक्स रखा करो। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदल रहा है तो आप लोन पेयर को लाओ और यहाँ पे दिखाओ कि ये इसके बीच में, कि ये बॉन्ड पेयर में है। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदल रहा है तो कई बच्चे क्या करते हैं, वो एरो उठा करके यहाँ लगा देंगे और चार्ज ना। आप क्या करना, अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदल रहा है तो जहां पे लोन पेयर जाएगा उसी पोजीशन पे टारगेट किया, ये इस एटम पे गया। एरो का मतलब ये दिखाता है कि कहां से तुमने इलेक्ट्रॉन किस जगह पे शिफ्ट कराया है। अच्छा, तो हम इसको शुरू करते हैं। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर और उसी टाइम पर बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। तो ये आया कहां? इस एटम पे, तो इसलिए मैंने एटम पे टारगेट किया है। तो इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सोचो जरा। सोच लिया? बोलते रहो। ये वाला बॉन्ड लगा दें ना लगाएं? लगा दिया। ये वाला बॉन्ड लगाएं ना लगाएं? लगा दें। ठीक, इधर बोलो क्या होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। क्लोरीन, कितना लोन पेयर क्लोरीन के पास? 3 होते हैं, आप लोग तो 2 बता रहे हो। एक बॉन्ड पेयर बन गया। ठीक, तो जो एक बॉन्ड पेयर बन गया उसका मतलब क्या रहेगा वहां पे? प्लस चार्ज। 3 लोन पेयर थे, अब कितने रह गए? 2 रह गए। ठीक। अच्छा, यहां पे कोई इफेक्ट, कोई और चेंज आपको दिखाई दे रहा है तो बताओ। लोन पेयर कहां पर? इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, नीचे वाली पोजीशन पर, बस। ठीक है, निगेटिव चार्ज। बहुत अच्छे, शाबाश। ये बन गई स्ट्रक्चर। अब उसके बाद फिर हमें क्या करना होगा? लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। यही चलता रहता है। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। बताते जाइएगा। मुझे मायोपिया है, पास का। मायोपिया में क्या होता है बच्चों? पास का दिखता है या दूर का दिखता है? हाइपरमेट्रोपिया में शायद दूर का क्लियर दिखता है, पास का कायदे से नहीं दिखता है ना। ऐसा ही होता है ना? बायो वाले बता सकते हैं। भाई बायो वाले, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में पास का क्लियर नहीं दिखता है, दूर का क्लियर दिखता है। तो यहां पे अगर पास का क्लियर नहीं दिख रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया है, वो मायोपिया नहीं बोला जाएगा। ओके, अब देखो, बताओ स्ट्रक्चर कैसी बननी चाहिए? जब ये लोन पेयर किस में बदल गया है? बॉन्ड पेयर में, तो मतलब यहां पे एक नया नन्ना मुन्ना बॉन्ड पैदा हो गया, ये बन गया। और ये बॉन्ड पेयर किस में बदल गया है? लोन पेयर में। तो निगेटिव चार्ज और लोन पेयर इधर मैंने दिखाया। आप देखो आपकी स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे? 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, 1 से 3 पे आ गया। अब अगली बार स्ट्रक्चर इसकी, फिर लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। अगली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। चार्ज ट्रांसफर रिजोनेंस में
किधर होता है? चार्ज ट्रांसफर रेजोनेंस में कैसे होता है? एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन। पहले एटम से डायरेक्ट किस एटम पे जाएगा? तीसरे एटम पे। अब देखो बेटा, बोलो अभी क्या होगा? अब ये जब बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बदलेगा, मतलब एक डबल बॉन्ड यहां पे जनरेट हो गया। ठीक, बोलो हाँ। अब ये बॉन्ड पेयर किस में चेंज हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा, इस पोजीशन पर, लोन पेयर में। लेकिन रिजोनेंस वहीं तक कराना जहां तक कॉन्जुगेट सिस्टम दिखाई दे। अब फिर क्या होगा? लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन, और यहां पे भी अब डबल बॉन्ड आ गया। अब सोचो, क्लोरीन के पास अब कैसा बॉन्ड रह गया? सिंगल, क्योंकि पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। यहां पर लोन पेयर कितने आ गए? तीन लोन पेयर आ गए। और जैसे ही लोन पेयर आया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो ये रिजोनेंस हुआ। और रिजोनेंस ये किसमें आपने कराया? इस कंपाउंड का नाम क्या था? क्लोरो बेंजीन। एग्जाम्पल नंबर 4। बच्चों, ये फिनॉल है। इसका नाम भी फिनॉल है, इसकी क्लास भी फिनॉल है। अच्छा, अब इसमें देख के बताओ कॉन्जुगेट सिस्टम कितने बन रहे हैं? कॉन्जुगेट सिस्टम देख के बताओ, कॉन्जुगेट सिस्टम कितने बन रहे हैं? पाई सिग्मा पाई एक, पाई सिग्मा पाई दो, पाई सिग्मा पाई तीन। चार कौन बोल रहा है? एक और बनेगा पक्का? कहां से बनेगा? OH के बीच में? कैसे? यहां पे तो O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मुझे तो O और H के बीच में कैसा बॉन्ड दिखाई दे रहा है? सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब बोलो। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, बिल्कुल। कितने लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे? दो लोन पेयर। ठीक, तो ये पाई सिग्मा लोन पेयर, एक कॉन्जुगेट सिस्टम ये बना। बिल्कुल सही। अब चार कॉन्जुगेट सिस्टम इसमें बन गए, तो रिजोनेंस इसमें होगा। देखो, रिजोनेंस एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। पहले से बताया जा सकता है बिना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए कि इसकी कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, लेकिन वो आप लोगों को अभी मुझे पढ़ाना नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये फिनॉल है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, और उसी टाइम पर बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। ये हुआ। तो अब ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा, और यहां पर आ गया डबल बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिव होता है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव होता है। और अब सोचो, अगर यहां से पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके यहां पे आए, तो इसका मतलब यहां पे आ गया नन्ना मुन्ना निगेटिव चार्ज। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, अब फिर पहली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चे बना लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है, उसमें वो लबरा जाते हैं, उसमें सोचते हैं अब क्या करें, दूसरे में कंफ्यूजन होती है। ध्यान से सुनना। तो जिधर आपने एक बार घुमाया है उधर ही घूमते रहना। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया तो एंटी क्लॉकवाइज जाना, क्लॉकवाइज शुरू किया तो क्लॉकवाइज जाना। बताओ हमने किधर घुमाना शुरू किया है? तो अब बस जब तक तुम्हें कॉन्जुगेट सिस्टम दिखाई पड़े तब तक एंटी क्लॉकवाइज ही जाते रहना।
अब बताओ अगला कॉन्जुगेट सिस्टम कहां पे आके खत्म किए हो? तो जहां पे खत्म किया वहीं शुरू करना, जहां पे खत्म किया वहीं से शुरू करना। तो अब अगला रिजोनेंस स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो शुरू कहां से करोगे? लोन पेयर से, इसी जहां पे खत्म किया है। तो क्या आगे कॉन्जुगेट सिस्टम दिखाई दे रहा है? देखो सब लोग दर्शन करो इसके, बड़ी इसके ऊपर दैवी कृपा है। देखो क्या यहां पर तुम्हें कॉन्जुगेट सिस्टम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? हमको दिख रहा है क्या? पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव, पाई सिग्मा निगेटिव का कंजुगेट सिस्टम होता है, पाई सिग्मा पॉजिटिव का होता है, पाई सिग्मा पाई का होता है, और पाई सिग्मा लोन पेयर का होता है। बोलो। लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर इस पोजीशन पर। तो अगली स्ट्रक्चर ये बनी। जब ये लोन पेयर यहां पे बॉन्ड पेयर में बदलेगा तो एक डबल बॉन्ड इधर आ गया, और बॉन्ड पेयर जब लोन पेयर में बदलेगा तो यहां पे लोन पेयर आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से माइनस चार्ज, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आगे रिजोनेंस होगा या नहीं होगा बताओ बच्चों? आगे रिजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? हाँ, कॉन्जुगेट सिस्टम है ये। देखो पाई सिग्मा लोन पेयर या निगेटिव चार्ज मतलब कॉन्जुगेट सिस्टम है। अभी होगा, जब तक कॉन्जुगेट सिस्टम मिलता रहेगा तब तक रिजोनेंस होता रहेगा। कहां तक? जहां से शुरू किया था वहीं तक। तो ये लोन पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बिकम्स लोन पेयर। आगे देखो, अब क्या होना चाहिए? ये जो लोन पेयर है ये बदलेगा बॉन्ड पेयर में, और उसी टाइम पर बॉन्ड पेयर बदल जाएगा लोन पेयर में। तो अगली स्ट्रक्चर जो आएगी वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। ये वाला पाई बॉन्ड, यहां देखो, यहां पर पाई बॉन्ड है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज बनाया। और जैसे ही ये लोन पेयर यहां पे आकर के बॉन्ड पेयर में बदला, हमने डबल बॉन्ड लगाया, और ये बॉन्ड पेयर यहां जाके लोन पेयर में, मतलब अब यहां का जो पाई बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा। केवल सिंगल बॉन्ड ओ एच, और एक लोन पेयर था, दूसरा लोन पेयर इसके पास ट्रांसफर होकर के आ गया। ये रिजोनेंस हुआ फिनॉल में। अच्छा, रिजोनेंस की वजह से चेंज क्या आया? देखो जो बॉन्ड जहां पे लगे हुए थे सारे पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदल चुके हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया रिजोनेंस का मतलब होता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल नंबर 5। अब हमें देखना है बेंजल्डिहाइड में रिजोनेंस। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। बेंजल्डिहाइड का मतलब, अगर बेंजीन रिंग है तो इस पे क्या लगा होगा? एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। एल्डिहाइड ग्रुप का जल्दी से नाम बताओ। फॉर्माइल ग्रुप। बहुत अच्छे, शाबाश। ये बेंजल्डिहाइड है, और इस बेंजल्डिहाइड में हमें रिजोनेंस समझना है। ये डिफरेंट टाइप का रिजोनेंस है इसको। अच्छा, यहां पे लोन पेयर भी है। कितना लोन पेयर है? दो। तो अब हमें इसमें रिजोनेंस समझना है। ये डिफरेंट टाइप का रिजोनेंस है, इसको हम
कल बताएंगे आप लोगों को। आज जितना रिजोनेंस पढ़ाया है इसको प्रैक्टिस करना, बार बार रिवाइज करना। जब ये क्लियर हो जाएगा तब हम लोग ये डिफरेंट टाइप के रिजोनेंस में चलेंगे बेंजल्डिहाइड। अभी आपने देखा केवल रिंग के अंदर निगेटिव चार्ज घूम रहा था, अब देखोगे तो रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज घूमेगा।